आप सभी का स्वागत है होम नीटिंग चैनल। मैं सबके लिए यहाँ पे एक फ्लावर लेकर आई हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर है। कल मैंने आपको इस तरह का पत्ता बताया हुआ था, यानी कि पत्ते। अब यहाँ पे फ्लावर बनाऊंगी ताकि उसके साथ आप इसे जोड़ के गुलदस्ता तैयार कर सकती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम मैजिक रिंग लेंगे। ठीक है, मैजिक रिंग लेने के बाद यहाँ पे 4 प्लाई ऊन क्रोशेट नंबर 2.5 mm है। अब इस तरह से चेन लेंगे 1 2 और ये 3 चेन पहली डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। अब इस रिंग के अंदर डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत इजी फ्लावर है ये। पहले तो नीचे का ये बेस बन रहा है, उसके बाद इसके ऊपर फ्लावर बनेगी। बहुत ही प्यारी से खूबसूरत सी। इतना आसान है कि चुटकियों में आप इसे बना लेंगे। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दिया करें। चैनल में पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें आप लोग, हर दिन कुछ नया वीडियो देखने के लिए। देखिए इस तरह से करते हुए पहले मैं 16 डबल क्रोशिया बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, 8 9 10 11 12, इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे, 13 14 15 और ये 16। ठीक है, 16 डबल क्रोशिया हमने इसमें इस रिंग के अंदर बना लिया। अब ये जो छोटा सा धागा है इसे हम इस तरह से खींचेंगे और इसकी गोलाई को बंद करेंगे। इस तरह से ये बंद होगी। जो हमने चेन बनाया था पर सबसे पहले 3 ऊपर वाली चेन में जाएंगे और स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे इस तरह से। फिर से चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन हमारी पहली डबल क्रोशिया काउंट होती है। इसके बाद उसके नेक्स्ट वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर इसके अगली वाली चेन में डालेंगे और डबल क्रोशिया करेंगे, यानी 16 डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से हम 16 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 16 के ऊपर 16 डबल क्रोशिया बनाते हुए हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। 16 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 16 बना के कंप्लीट कर लिया। अब जो हमने चेन बनाई थी 1 2 और ये 3 ऊपर जाते हुए ऊपर वाली चेन में इस तरह से लेंगे और इस चेन से निकालेंगे, यानी कि स्लिप स्टिच कर लेंगे। चेन बनाएंगे 1 2 और ये 3 चेन पहली डबल क्रोशिया। फिर उसके नेक्स्ट वाली जो चेन है इसमें डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से हमें 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 बनाना है। 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को आपको कंप्लीट कर लेना है। चलिए इस तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले मैं ये राउंड भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब इस चेन में हम फिर से इस तरह से स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। एक चेन बनाएंगे। ठीक है, अब जहां से हमने ज्वाइन किया इसी चेन पे लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पे आपको हर एक चेन पे डालते हुए एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। सिंगल क्रोशिया को ज़्यादा टाइट नहीं करेंगे, हम नॉर्मल ही रहेंगे और इस तरह से इसे बुनते हुए 16 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। 16 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस राउंड में। इसके बाद यहाँ आके ज्वाइंट करेंगे, धागे को कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर के फ्लावर के लिए मैं पिंक कलर ले रही हूँ। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उस कलर से इसे बना सकती हैं। गुलदस्ता सजाने के लिए आप हर एक कलर का इसमें फ्लावर बना के लगा सकती हैं, तो ज़्यादा ही प्यारा लगेगा। ठीक है, हर कलर्स में बना सकती हैं आप इसे। अब यहाँ पे सबसे पहले गांठ लगा लेते हैं। गांठ लगाने के बाद अब यहाँ जो हमने 16 सिंगल क्रोशिया बनाया था किसी भी चेन पे हम यहाँ पे डालेंगे और इसे इस तरह से जोड़ना है हमें, इसीलिए, और इसे ज्वाइंट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पे चेन बनाएंगे। ये जो हमने ज्वाइंट किया इस चेन को भी काउंट कर लेंगे 1 2 और ये 3। अब इसी चेन पे डालेंगे हम जिस चेन में हमने चेन बनाया उसी में हमने डबल क्रोशिया बनाया। फिर एक बार और इसी चेन पे डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 3 हो गई। अब उसके अगली वाली चेन में डालेंगे, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर से उसी चेन पे डालेंगे 2, फिर से उसी चेन पे डालेंगे 3। ठीक है, यानी एक चेन में हमने 3 बार डबल क्रोशिया किया। फिर उसकी अगली वाली चेन में डालेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे 1, फिर से डालेंगे, ये बनाएंगे 2, फिर से उसी चेन में डालेंगे और ये 3।
इस तरह से करते हुए जितनी भी हमारे पास चेन है, यानी कि 16 हमारे पास चेन है, तो 16 में हमें 3-3 करके यहाँ पे हमें बनाना है। ठीक है, 3-3 डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन में से। तो पूरा राउंड बनाती हूँ और यहाँ के से ज्वाइंट कर लेते हैं। ये राउंड हमारी कंप्लीट हो गई, कुछ इस तरह से दिख रही है। ठीक है, अब जो हमने ये चेन बनाई थी 1, 2 और ये 3, ऊपर वाली सबसे चेन में जाएंगे और इस तरह से लेंगे, स्लिप करते हुए इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे। चेन बनाएंगे 1, 2 और ये 3 चेन पहली डबल क्रोशिया होगी। जिस चेन में हमने इसे ज्वाइंट किया हुआ इसी चेन पे आपको डालना है, डबल क्रोशिया करना है। फिर से उसी चेन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और करेंगे। ठीक है, अब उसके अगली वाली चेन इस चेन में यहाँ पे लेंगे ऐसे ऐसे और यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, फिर से उसी चेन पे डालेंगे ये 2, फिर से उसी चेन पे डालेंगे 3। ठीक है, अब उसके नेक्स्ट चेन पे फिर से हमें 3 डबल क्रोशिया करना है, यानी कि इस राउंड में जितनी भी आपके पास चेन बनी हुई है सभी में आपको 3-3 बार डबल क्रोशिया करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली चेन में फिर से हम यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया करेंगे। हर एक चेन पे आपको 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है। चलिए, तो इस तरह से राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे दिखाती हूँ कि कैसे बनेगी ये। यहाँ पे देखिए फ्लावर बन के हमारी रेडी है। ठीक है, अब इस तरह से किस तरह से हमें ये करना है बताती हूँ मैं आपको। अब देखिए कोई वायर ले लेना है आपको। ठीक है, नीचे से हमें यहाँ इस तरह से ऐसे लगाना है हमें। लगाने के बाद गोंद की मदद से इसे हम फिक्स करेंगे, कोई भी ग्लू गन वगैरह लेने के बाद फिक्स करने के बाद अंदर की ओर हम यहाँ पे रुई डालेंगे इस तरह से। ठीक है, रुई डालने के बाद इतना ही रुई डालें जितना इसकी जरूरत हो, ज़्यादा नहीं डालना है। यहाँ पे रुई डालने के बाद अब देखिए किस तरह से करना है हमें। अब एक ग्रीन कलर का धागा ले लेंगे, सुई पे डाल लेना है आपको, नॉट नहीं लगाना आपको। ठीक है, इतना बता रही हूँ आपको। इसके बाद इसमें आपको धागा को लपेटना है पूरा यहाँ से यहाँ तक, जितना बड़ा आपको चाहिए इसको नीचे डंठल उतना बड़ा आप यहाँ पे लगा लें। इसके बाद दोनों पत्तियों को भी आप गोंद की मदद से इस तरह से चिपका सकती हैं। ठीक है, तो इससे पहले यहाँ पे इस फ्लावर को एडजस्ट किस तरह से करना है वो देखिए। अब जो हमने सिंगल क्रोशिया की लाइन बनाई हुई थी ना, ये वाली ऊपर में यहाँ पे इस तरह से डालेंगे सुई को। ठीक है, और एक एक लाइन छोड़ते हुए देखिए, एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया को छोड़ेंगे, उसके अगली वाले में इस तरह से हम डालेंगे। धागा में आपको गांठ नहीं लगाना, अभी इस तरह से खुला छोड़ेंगे। फिर एक हम स्किप करेंगे, उसके अगले वाले सिंगल क्रोशिया के आगे डालेंगे इस तरह से। फिर से लेंगे हम इसी तरह से, एक सिंगल क्रोशिया छोड़ना है और उसकी अगली वाली में इस तरह से निकालना है सुई को। फिर एक छोड़ेंगे, उसकी अगली वाली में निकालेंगे हम यहाँ पे। फिर ये सिंगल क्रोशिया छोड़ देंगे, उसकी अगली वाली में निकालेंगे। फिर इसे छोड़ना है, उसकी अगली वाली में निकालेंगे। फिर इसे छोड़ देंगे, उसकी अगली वाली में निकालेंगे और सामने दोनों एक साथ धागा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब इसे ऐसे ले लेंगे। अब इन दो धागों को इस तरह से हमें खींचना है। खींचने के बाद इस फ्लावर को बंद करना है हमें इस तरह से, ऐसे। ठीक है, बंद करने के बाद हम यहाँ पे इसे टाइट से एक गांठ लगा लेंगे। और इसमें जो मैंने रुई भरी हुई फाइबर वाली है, ताकि उसे आप धोएंगे भी तो वो खराब नहीं होगी और जल्दी से सूख भी जाएगी। जो डॉल वगैरह में भरी हुई रहती वही आपको इसमें डालना है। ठीक है, इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पे एक गांठ लगा लेते हैं और धागे को अंदर की ओर इसे निकाल लेते हैं। इसके बाद हम इसे एडजस्ट कर देंगे इस तरह से। धागे को पहले कट कर लेती हूँ। अब देखिए जिस तरह से जो भी वायर वगैरह आप ले रही हैं, यानी कि तार वगैरह, तो इस तरह से आपको इस तरह से घुमाते हुए आपको राउंड राउंड करते हुए इसको पूरा इस तरह से भरना है। ठीक है, इस तरह से। और बीच बीच में गोंद लगाते हुए, जो अगर आपके पास फैब्रिक गोंद वाला है यानी कि ग्लू गन है, उससे आप लगा सकते हैं, या फिर आपके पास दूसरा वाला फैब्रिक ग्लू जो होती है वो भी आप इसमें लगा सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह से करते हुए पूरा राउंड को हम पूरा तरह से दिखा देती हूँ कि कैसे आपको करना है। मेरे पास अभी नहीं है वायर, तो पूरी तरह से मैं आपको दिखा देती। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे हम। पूरा भर लेना है आपको। भरने के बाद इसके बीच में इस तरह से लगाएंगे और यहाँ भी हम गोंद लगा देंगे। ठीक है, ताकि ये फिक्स हो जाए। इस तरह से फिक्स होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखेगी। और इसके बाद फिर गोंद की मदद से हम यहाँ पे इस तरह से पत्ते को लगा देंगे ऐसे, एक इधर और एक इधर, दोनों साइड से। तो इस तरह से लगा देंगे तो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा हमारा ये फ्लावर बनके कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कितनी प्यारी और कितनी खूबसूरत लग रही है।
कोई भी कलर से बनाएं, बहुत ही प्यारा लगेगा ये, कुछ इस तरह से। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो आप सबको कैसा लगेगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं कुछ नई वीडियो के साथ। थैंक यू।